कभी कभी ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी गलती गलत एंट्री लेना नहीं होती। आपकी सबसे बड़ी गलती होती है सही मौके का इंतजार ना कर पाना। क्योंकि मार्केट में पैसा हर कैंडल पर क्लिक करने से नहीं बनता। पैसा उस एक परफेक्ट मोमेंट से बनता है जिसका इंतजार करने की ताकत बहुत कम लोगों के अंदर होती है। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक चीज बहुत करीब से महसूस की है। यह मार्केट हमेशा जल्दी करने वाले इंसान से पैसा लेकर सब्र करने वाले इंसान को दे देता है। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि अगर मैं ज्यादा ट्रेड्स करूंगा तो ज्यादा पैसा बनेगा। हर छोटी मूवमेंट देखकर लगता था शायद यही मौका है, शायद यही बिग मूव है। अगर अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा प्रॉफिट निकल जाएगा। और इसी जल्दबाजी में मैं उस जगह एंट्री ले लेता था जहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ इंतजार कर रहे होते थे। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता, थोड़ी उम्मीद देता और अचानक से रिवर्स होकर स्टॉप लॉस हिट कर देता। उस समय लगता था मार्केट मेरे खिलाफ है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया मार्केट मेरे खिलाफ नहीं था, मेरी इंपेशेंस मेरे खिलाफ थी। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम चार्ट पढ़ना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है खुद को पढ़ना। आप कितनी देर तक बिना ट्रेड लिए बैठ सकते हो? आप कितनी देर तक अपने सेटअप का इंतजार कर सकते हो? आप कितनी देर तक उस लालच को कंट्रोल कर सकते हो जो आपको बोलता है बस एक ट्रेड और ले लो? यही सवाल एक नॉर्मल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच फर्क पैदा करते हैं। क्योंकि बेस्ट सेटअप हमेशा पेशेंस मांगता है, और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। क्योंकि स्ट्रैटेजी आपको एंट्री बताती है, लेकिन पेशेंस आपको सही एंट्री तक रुकना सिखाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सुबह मार्केट ओपन करके यह नहीं सोचता आज मुझे कितने ट्रेड्स लेने हैं। वह सोचता है क्या आज मार्केट मुझे मेरा सेटअप देगा? और अगर मार्केट नहीं देता तो वह बिना ट्रेड लिए भी स्क्रीन बंद कर सकता है। क्योंकि उसे पता है नो ट्रेड भी एक पावरफुल डिसीजन होता है। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर के लिए सबसे मुश्किल यही होता है। वह मार्केट खोलता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज चलती रहती है, आज कुछ तो करना है। लेकिन ट्रेडिंग में हर दिन एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा एक्शन होता है कोई एक्शन ना लेना। और यही चीज सीखने में लोगों को सालों लग जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक नया ट्रेडर था। वह रोज सुबह पूरी एनर्जी के साथ मार्केट खोलता था। उसने इंडिकेटर्स लगाए थे, स्ट्रैटेजी बनाई थी, रिस्क मैनेजमेंट भी सीखा था, लेकिन फिर भी उसका अकाउंट धीरे धीरे नीचे जा रहा था। एक दिन उसने अपने मेंटोर से पूछा, मैं सब कुछ सीख रहा हूं, फिर भी मैं लॉस क्यों कर रहा हूं? मेंटोर ने उसका ट्रेडिंग जर्नल देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम वेटिंग की है। उस ट्रेडर ने पूछा, मतलब? मेंटोर ने कहा, तुम्हारी स्ट्रैटेजी एक दिन में सिर्फ 2 या 3 अच्छे मौके देती है, लेकिन तुम एक दिन में 10 से 15 ट्रेड ले रहे हो। तुम मार्केट को नहीं, अपनी बेचैनी को ट्रेड कर रहे हो। और यही बात उसके दिमाग में बैठ गई। क्योंकि ट्रेडिंग में कई बार लॉस खराब एनालिसिस से नहीं होता, लॉस होता है इमोशनल डिसीजन से। आप चार्ट पर पैटर्न ढूंढते रहते हो, लेकिन असली पैटर्न आपके माइंड में चल रहा होता है। फियर का पैटर्न, ग्रीड का पैटर्न और जल्दी पैसा बनाने का पैटर्न। मार्केट इन्हीं पैटर्न्स को पकड़ता है। जब आप डरते हो, मार्केट आपको बाहर निकाल देता है। जब आप लालच करते हो, मार्केट आपको ट्रैप कर देता है। लेकिन जब आप शांत रहते हो, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दिखाने लगता है। एक शिकारी जंगल में जाकर हर आवाज पर तीर नहीं चलाता, वह इंतजार करता है, कभी घंटों, कभी पूरा दिन। क्यों? क्योंकि उसे पता है गलत समय पर चलाया हुआ तीर सिर्फ एनर्जी खराब करता है। ठीक वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल पर ट्रेड नहीं करता, वह अपने बेस्ट सेटअप का इंतजार करता है। क्योंकि उसे पता है एक सही ट्रेड 10 एवरेज ट्रेड से ज्यादा पावरफुल होता है। ट्रेडिंग में आपका गोल ज्यादा बिजी दिखना नहीं है, आपका गोल है सही समय पर सही डिसीजन लेना। क्योंकि मार्केट में रिवॉर्ड उसको नहीं मिलता जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, रिवॉर्ड उसको मिलता है जो सही समय पर सही काम करता है। और यह स्किल सिर्फ एक चीज से आती है, पेशेंस। लेकिन सवाल यह है, जब सामने चार्ट चल रहा हो, कैंडल्स बन रही हों, दूसरे लोग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डाल रहे हों, तब खुद को कैसे रोका जाए? कैसे पता चले कि यह रियल अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ एक ट्रैप? यहीं से शुरू होती है असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जहां आपको मार्केट से पहले अपने माइंड को मास्टर करना पड़ता है। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है
आपके अंदर वो क्वालिटी पहले से मौजूद है जो ज्यादातर ट्रेडर्स में नहीं होती, सीखने का पेशेंस। क्योंकि जैसे मार्केट में लोग जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, वैसे ही नॉलेज में भी ज्यादातर लोग आधे रास्ते से वापस चले जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो ट्रेडर अपनी लर्निंग जर्नी में पेशेंस नहीं रख सकता, वह लाइव मार्केट में पेशेंस कभी नहीं रख पाएगा। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि मैंने जल्दी एंट्री लेकर अपना लॉस किया है या सही सेटअप आने से पहले ही ट्रेड कर दिया, तो कमेंट में लिखना पेशेंस इज पावर। क्योंकि कई बार एक छोटा सा रिमाइंडर आपके माइंड को वापस डिसिप्लिन में ला सकता है। और अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं, ट्रेडर बनने वाली सोच को समझते हैं। चलिए वापस आते हैं उस सवाल पर, क्यों बेस्ट सेटअप हमेशा पेशेंस मांगता है। देखिए, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो मार्केट से पैसा निकालने आते हैं और दूसरे वो जो मार्केट को समझने आते हैं। पहले वाले जल्दी गायब हो जाते हैं, दूसरे वाले धीरे धीरे प्रोफेशनल बन जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका पहला गोल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। आपका पहला गोल होना चाहिए एक ऐसा इंसान बनना जो पैसे को संभाल सके। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आया हुआ प्रॉफिट ज्यादा देर आपके पास नहीं रहता। आपने भी नोटिस किया होगा, कई बार एक ट्रेडर सुबह एक अच्छा प्रॉफिट बना लेता है, लेकिन मार्केट बंद होने तक वही प्रॉफिट वापस मार्केट को दे देता है। क्यों? क्या उसकी स्ट्रैटेजी अचानक खराब हो गई? नहीं, उसका माइंडसेट बदल गया। पहले ट्रेड में वह काम था, लेकिन प्रॉफिट आने के बाद उसे कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। उसे लगा आज तो मार्केट समझ आ रहा है। और बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि मार्केट में सबसे डेंजरस मोमेंट लॉस के बाद नहीं आता, कई बार सबसे डेंजरस मोमेंट प्रॉफिट के बाद आता है। क्योंकि प्रॉफिट के बाद आपका माइंड आपको बोलता है आज तुम्हारा दिन है, एक और ट्रेड ले लो, थोड़ा और कमा लो, और यही थोड़ा और कई ट्रेडर्स का पूरा अकाउंट खत्म कर देता है। मैंने भी अपनी जर्नी में यह मिस्टेक की थी। एक अच्छा ट्रेड लेने के बाद लगता था अब दूसरा भी मिल जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और धीरे धीरे मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ एक्साइटमेंट को फॉलो कर रहा था। लेकिन एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, अगर मुझे पहले से पता है कि मेरा बेस्ट सेटअप कैसा दिखता है, तो मैं एवरेज सेटअप क्यों ट्रेड कर रहा हूं? अगर मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ कहां है, तो मैं हर जगह फाइट क्यों कर रहा हूं? और उस दिन मुझे समझ आया, प्रोफेशनल ट्रेडर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढता, वह सिर्फ सही अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। क्योंकि ट्रेडिंग एक स्नाइपर गेम है, मशीन गन गेम नहीं। एक स्नाइपर घंटों इंतजार करता है, लेकिन जब मौका मिलता है तो उसका फोकस पूरा एक जगह होता है। वैसे ही एक ट्रेडर को भी करना होता है। पूरा दिन चार्ट देखने का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन ट्रेड करना है। कभी कभी आपका बेस्ट डिसीजन वही होता है जब आप हाथ रोक लेते हो। लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मौका छूट जाने का डर। मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, कैंडल्स बड़ी बन रही हैं, आप देखते हो प्राइस भाग रहा है, और अंदर से आवाज आती है एंट्री ले ले वरना मौका निकल जाएगा। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर उस मोमेंट में खुद से एक सवाल पूछता है, क्या यह मेरा सेटअप है या सिर्फ मेरी इमोशन है? क्योंकि अगर एंट्री इमोशन से आई है तो एग्जिट भी इमोशन से होगी, और जहां इमोशन डिसीजन लेता है वहां डिसिप्लिन हार जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट कल भी खुलेगा, बे अपॉर्चुनिटी फिर आएगी, लेकिन अगर आपने अपनी कैपिटल खो दी तो वापस आने का मौका मुश्किल हो जाएगा। ट्रेडिंग में कैपिटल सिर्फ आपका पैसा नहीं है, कैपिटल आपका कॉन्फिडेंस भी है। क्योंकि लगातार गलत ट्रेड सिर्फ अकाउंट छोटा नहीं करते, वह आपके माइंड को भी कमजोर करते हैं। फिर एक समय आता है जब बेस्ट सेटअप सामने होता है, लेकिन पिछले लॉस की वजह से आप एंट्री लेने से डरते हो, और यही सबसे बड़ा दर्द होता है, गलत जगह रिस्क लेकर सही जगह डर जाना। इसलिए पेशेंस सिर्फ वेट करना नहीं है, पेशेंस अपने कॉन्फिडेंस को बचाना है, पेशेंस अपनी एनर्जी को सही जगह यूज करना है, पेशेंस ये समझना है कि हर मूवमेंट आपकी नहीं होती, हर कैंडल आपका पैसा बनाने नहीं आई। कुछ कैंडल्स सिर्फ आपको टेस्ट करने आती हैं, देखने के लिए क्या आप सच में ट्रेडर हो या सिर्फ एक्साइटमेंट के पीछे भागने वाले इंसान। क्योंकि मार्केट हमेशा पहले आपके पेशेंस को टेस्ट करता है, फिर आपको रिवॉर्ड देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स आखिर इंतजार कैसे कर लेते हैं? वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं? क्या उनके अंदर फियर नहीं होता? क्या उन्हें पैसा खोने का डर नहीं लगता? या उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो नॉर्मल ट्रेडर्स नहीं जानते? यही सीक्रेट अगले पार्ट में समझेंगे, और शायद यही पॉइंट आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। अब सवाल यह है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स आखिर ऐसा क्या करते हैं
जिसकी वजह से वो घंटों इंतजार कर लेते हैं और एक बिगिनर कुछ मिनट भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या प्रोफेशनल ट्रेडर्स के अंदर इमोशंस नहीं होते? क्या उन्हें लॉस होने का डर नहीं लगता? सच्चाई यह है, उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी डाउट होता है, उन्हें भी कई बार लगता है कि शायद यह अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा कंपटीशन बाहर बैठे लाखों ट्रेडर्स नहीं है। आपका सबसे बड़ा कंपटीशन है आपका खुद का माइंड। वह माइंड जो आपको जल्दी एंट्री लेने को बोलता है, वह माइंड जो लॉस के बाद बदला लेने को बोलता है, वह माइंड जो प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। और जब तक आप इस माइंड को कंट्रोल नहीं करते, तब तक मार्केट आपको कंट्रोल करता रहेगा। मैंने अपनी जर्नी में एक चीज समझी, मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ वो मूव्स पकड़ने होते हैं जो आपके सिस्टम के अंदर आते हैं। क्योंकि हर ट्रेडर की अपनी पर्सनैलिटी होती है। किसी को फास्ट मूवमेंट पसंद होती है, किसी को स्लो सेटअप, किसी को इंट्राडे अच्छा लगता है, किसी को स्विंग ट्रेडिंग। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम दूसरों की स्ट्रैटेजी लेकर अपनी साइकोलॉजी पर लगाने लगते हैं। हम देखते हैं कि कोई दूसरा ट्रेडर प्रॉफिट बना रहा है और तुरंत सोचते हैं मुझे भी यही करना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं हमें उसका प्रॉफिट दिख रहा है, उसका पेशेंस नहीं। हमें उसका रिजल्ट दिख रहा है, उसके पीछे की प्रैक्टिस नहीं। एक अच्छा ट्रेडर बनने में सिर्फ चार्ट टाइम नहीं लगता, माइंड टाइम भी लगता है। क्योंकि मार्केट में आपका कैरेक्टर रिवील होता है। अगर आप रियल लाइफ में जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो ट्रेडिंग में भी जल्दी एग्जिट करोगे। अगर आप रियल लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते तो चार्ट पर भी रूल्स तोड़ोगे। ट्रेडिंग आपके अंदर की आदतों को बड़ा करके आपके सामने रख देती है। और शायद यही कारण है कि ट्रेडिंग आसान दिखती है, लेकिन आसान होती नहीं है। क्योंकि बटन दबाना आसान है, लेकिन सही समय तक बटन ना दबाना मुश्किल है। एंट्री लेना आसान है, लेकिन एंट्री का इंतजार करना मुश्किल है। प्रॉफिट देखना आसान है, लेकिन प्लान फॉलो करना मुश्किल है। एक बार मैंने एक एक्सपीरियंस ट्रेडर से पूछा, आपकी सबसे पावरफुल ट्रेडिंग स्किल क्या है? मुझे लगा वो कोई सीक्रेट इंडिकेटर बताएंगे या कोई हिडन स्ट्रेटेजी बताएंगे, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी स्किल है मैं बिना ट्रेड लिए आराम से बैठ सकता हूं। पहले मुझे यह बात नॉर्मल लगी, लेकिन बाद में समझ आया यही तो असली स्किल है। क्योंकि मार्केट आपको रोज हजारों बार टेम्प्ट करता है, हर कैंडल आपको बुलाती है, हर ब्रेकआउट आपको अट्रैक्ट करता है, हर मूवमेंट लगता है कि यही मौका है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर मूव प्रॉफिटेबल नहीं होती और हर अपॉर्चुनिटी आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आपको सिर्फ अपना सेटअप चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका पैसा वेटिंग से बनता है, एंट्री से नहीं। एंट्री तो सिर्फ रिजल्ट है, असली काम तो उससे पहले होता है। एनालिसिस में, प्लानिंग में, रिस्क डिसाइड करने में और सबसे ज्यादा खुद को शांत रखने में। सोचिए, एक किसान को वह बीज लगाने के बाद रोज जमीन खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। क्यों? क्योंकि उसे प्रोसेस पर भरोसा होता है। वह पानी देता है, देखभाल करता है और इंतजार करता है। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में भी होता है। आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, रिस्क मैनेज करते हो, फिर इंतजार करते हो। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, वह बीज डालते हैं और अगले ही पल रिजल्ट मांगते हैं। और जब रिजल्ट जल्दी नहीं आता तो स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। आज एक इंडिकेटर, कल दूसरा इंडिकेटर, आज एक सेटअप, कल दूसरा सेटअप। और आखिर में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं होती, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी में होती है। क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम आपको रिवॉर्ड देने से पहले आपका ट्रस्ट टेस्ट करता है। अगर 10 ट्रेड्स के बाद आप सिस्टम बदल देते हो तो आप कभी नहीं जान पाओगे कि वो सिस्टम लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करता। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। यहां हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, जरूरी है सही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर एक ट्रेड से अपनी एबिलिटी जज नहीं करता, वह 100 ट्रेड्स के बाद डेटा देखता है। लेकिन बिगिनर एक लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदल देता है और एक प्रॉफिट के बाद खुद को एक्सपर्ट समझने लगता है। यहीं पेशेंस की असली परीक्षा होती है। क्या आप लॉस के बाद भी शांत रह सकते हो? क्या आप प्रॉफिट के बाद भी नॉर्मल रह सकते हो? क्या आप बोरिंग मार्केट में भी अपने रूल्स फॉलो कर सकते हो? क्योंकि याद रखना, ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट ढूंढने वाले लोग अक्सर पैसा खोते हैं और बोरिंग डिसिप्लिन फॉलो करने वाले लोग धीरे धीरे ग्रो करते हैं। असल में सक्सेसफुल ट्रेडिंग बहुत बोरिंग होती है, वही सेटअप, वही रूल्स और वही रिस्क बार बार। लेकिन यही बोरिंग प्रोसेस
एक दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट बनाता है, क्योंकि मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता जो सबसे ज्यादा प्रिडिक्ट करते हैं। मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करता है जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन रखते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, जब रियल मनी लगा हो, हार्ट बीट तेज हो, प्रॉफिट और लॉस सामने बदल रहे हों, तब पेशेंस कैसे रखा जाए? वो कौन सी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो एक ट्रेडर को इमोशन से बाहर निकालकर डिसिप्लिन में रखती है? क्योंकि नॉलेज होना अलग बात है और मार्केट के प्रेशर में उसे फॉलो करना अलग। यहीं से शुरू होता है असली मेंटल ट्रेनिंग का गेम। अब तक हमने समझा कि बेस्ट सेटअप इंतजार मांगता है और पेशेंस सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन अब असली सवाल आता है, जब मार्केट सामने चल रहा हो, जब आपका पैसा रिस्क पर हो, जब हर कैंडल आपके इमोशंस को हिला रही हो, तब शांत कैसे रहा जाए? क्योंकि बाहर से बोलना आसान है, बस अपने रूल्स फॉलो करो, लेकिन जब रियल मार्केट में आपकी एंट्री चल रही होती है, तब आपका माइंड अलग ही गेम खेलना शुरू कर देता है। एक तरफ उम्मीद होती है थोड़ा और प्रॉफिट आ जाए, दूसरी तरफ डर होता है जो मिला है कहीं वो भी ना चला जाए। और इन्हीं दोनों के बीच एक ट्रेडर की असली परीक्षा होती है। मैंने अपनी जर्नी में महसूस किया, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान उस समय हुआ जब मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता था मार्केट मेरी डायरेक्शन में चले, मार्केट मेरी एनालिसिस को सही साबित करे, मार्केट मुझे प्रॉफिट दे। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, मार्केट को मेरी उम्मीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को मेरे सपनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे प्रॉफिट चाहिए या नहीं। मार्केट सिर्फ वही करेगा जो उसे करना है। और जिस दिन मैंने मार्केट को कंट्रोल करना छोड़ दिया, उस दिन मैंने खुद को कंट्रोल करना शुरू किया और ट्रेडिंग बदलने लगी। क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं है, वह मार्केट को सुनता है। वह अपनी ईगो लेकर चार्ट पर नहीं बैठता, वह प्रोबेबिलिटी लेकर बैठता है। अगर सेटअप मिला तो ट्रेड, अगर सेटअप नहीं मिला तो वेट। इतना सिंपल। लेकिन सिंपल चीजें ही सबसे मुश्किल होती हैं, क्योंकि हमारा माइंड कॉम्प्लेक्सिटी पसंद करता है। हमें लगता है जितने ज्यादा इंडिकेटर्स होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, जितनी ज्यादा एनालिसिस होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन कई बार ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है, और कंफ्यूजन में लिया गया डिसीजन अक्सर इमोशनल डिसीजन होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस ज्यादा चीजें देखने पर नहीं होता, बल्कि सही चीजें देखने पर होता है। वह जानता है मेरा सेटअप कैसा दिखता है, मेरा रिस्क कितना होगा, मैं कब एंट्री करूंगा और कब दूर रहूंगा। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस लाइन होती है, देखते हैं क्या होता है। जिस दिन आपने बिना प्लान के ट्रेड लिया, उसी दिन आपने कंट्रोल मार्केट को दे दिया। और मार्केट हमेशा बिना प्लान वाले लोगों को पनिश करता है। एक बार एक ट्रेडर की स्टोरी मैंने सुनी। वह कई सालों से मार्केट में था, नॉलेज बहुत थी, चार्ट्स बहुत अच्छे से समझता था, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट नहीं था। उसने अपने सारे ट्रेड्स का रिकॉर्ड देखना शुरू किया और उसे एक शॉकिंग बात पता चली। उसके मैक्सिमम लॉस उन ट्रेड्स से नहीं आए थे जो उसके सेटअप के अकॉर्डिंग थे। उसके बड़े लॉस उन ट्रेड्स से आए थे जो उसने बोर्डम, फियर और फोमो में लिए थे। यानी प्रॉब्लम उसकी स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम वो ट्रेड्स थे जो स्ट्रैटेजी के बाहर थे। उस दिन उसने एक रूल बनाया, अगर मेरा सेटअप नहीं है तो मार्केट मेरे लिए बंद है, चाहे कितना भी बड़ा मूव क्यों ना आ जाए। और धीरे धीरे उसका रिजल्ट बदलने लगा, क्योंकि उसने ज्यादा सीखना शुरू नहीं किया था, उसने ज्यादा रुकना शुरू किया था। यही पेशेंस की ताकत है। पेशेंस आपको परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन पेशेंस आपको गलतियां कम करने में हेल्प करता है। और ट्रेडिंग में जो इंसान अपनी बड़ी मिस्टेक्स कम कर देता है, वह पहले ही आधी रेस जीत चुका होता है। क्योंकि यहां विनर वो नहीं है जो कभी लॉस नहीं करता, विनर वो है जो लॉस के बाद भी अपने रूल्स नहीं तोड़ता। एक बात हमेशा याद रखना, आपका अगला ट्रेड आपकी लाइफ बदलने नहीं आया, लेकिन आपकी अगली मिस्टेक आपका अकाउंट जरूर बदल सकती है। इसलिए हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं या मैं सिर्फ एक्शन चाहता हूं? क्या यह मेरा सेटअप है या सिर्फ मेरा इमोशन है? क्या मैं प्लान फॉलो कर रहा हूं या मार्केट से फाइट कर रहा हूं? ये छोटे सवाल बड़े लॉस से बचा सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका सबसे पावरफुल टूल कोई इंडिकेटर नहीं है, आपका सबसे पावरफुल टूल है आपकी अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कब आपका माइंड लालची हो रहा है, कब आपका माइंड डर रहा है,
कब आपका माइंड जल्दी रिजल्ट चाहता है। जिस ट्रेडर ने खुद को ऑब्जर्व करना सीख लिया वह मार्केट को अलग नजर से देखने लगता है, क्योंकि फिर हर कैंडल सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं होती, वह आपके पेशेंस का टेस्ट होती है। हर मिस्ड ट्रेड फेलियर नहीं होता, कभी कभी मिस्ड ट्रेड आपकी डिसिप्लिन की जीत होती है, क्योंकि आपने अपने रूल्स को पैसे से ऊपर रखा, और यही लॉन्ग टर्म में आपको बचाता है। आज बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में फ्रीडम पाने आते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं फ्रीडम डिसिप्लिन के बाद आती है। पहले आपको रूल्स का गुलाम बनना पड़ता है, तभी एक दिन रिजल्ट की आजादी मिलती है। और यही फर्क है एक गैम्बलर और एक ट्रेडर में। गैम्बलर सोचता है अगला ट्रेड क्या देगा, ट्रेडर सोचता है क्या यह ट्रेड लेने लायक है। गैम्बलर आउटकम देखता है, ट्रेडर प्रोसेस देखता है, और मार्केट हमेशा लंबे समय में प्रोसेस वाले इंसान को रिवॉर्ड करता है। लेकिन अब एक और डीप चीज आती है, कई बार हमें सेटअप मिल भी जाता है, फिर भी हम उसे सही से ट्रेड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर लॉस का डर बैठा होता है। पास्ट मिस्टेक्स हमें रोकती हैं, पुराने लॉस हमारे कॉन्फिडेंस को कमजोर करते हैं। तो एक ट्रेडर अपना कॉन्फिडेंस वापस कैसे बनाए, कैसे वह फियर के बावजूद सही डिसीजन ले, और कैसे पेशेंस को अपनी नेचुरल हैबिट बनाए, यही समझेंगे अगले पार्ट में। कई बार ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल लड़ाई मार्केट से नहीं होती, सबसे मुश्किल लड़ाई होती है अपने पास्ट वर्जन से। वो वर्जन जिसने जल्दबाजी में एंट्री ली थी, वो वर्जन जिसने प्रॉफिट देखकर लालच किया था, वो वर्जन जिसने लॉस के बाद गुस्से में वापस ट्रेड लिया था। और फिर जब सच में अच्छा सेटअप आता है तो वही पुरानी गलतियां याद आने लगती हैं। माइंड बोलता है अगर फिर लॉस हो गया तो, अगर फिर गलत साबित हो गया तो। और इसी डर में कई बार ट्रेडर वही अपॉर्चुनिटी छोड़ देता है जिसका वह इतने समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन याद रखना, एक प्रोफेशनल ट्रेडर फियर को खत्म नहीं करता, वह फियर के साथ सही डिसीजन लेना सीखता है। क्योंकि करेज का मतलब डर ना होना नहीं है, करेज का मतलब है डर होने के बाद भी अपने रूल्स फॉलो करना। मैं आपको एक आखिरी स्टोरी बताता हूं। एक ट्रेडर था, उसने कई साल मार्केट में स्ट्रगल किया, उसने हर इंडिकेटर ट्राई किया, हर स्ट्रेटेजी देखी, हर नए तरीके के पीछे भागा, लेकिन रिजल्ट वही था। कभी थोड़ा प्रॉफिट, फिर बड़ा लॉस, कभी कॉन्फिडेंस, फिर डाउट। एक दिन उसने अपने पुराने ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स निकाले। वह घंटों बैठकर अपनी गलतियां देखता रहा, और धीरे धीरे उसे एक पैटर्न दिखाई दिया। उसने देखा उसके बेस्ट ट्रेड्स वो नहीं थे जहां उसने सबसे ज्यादा एनालिसिस की थी। उसके बेस्ट ट्रेड्स वो थे जहां उसने सबसे ज्यादा पेशेंस रखा था, जहां उसने सेटअप आने का इंतजार किया, जहां उसने प्लान फॉलो किया, जहां उसने खुद को कंट्रोल किया। और उसके वर्स्ट ट्रेड्स वो तब आए थे जब उसने मार्केट को फोर्स किया, जब उसने सोचा आज पैसा बनाना ही है, जब उसने अपने रूल्स इग्नोर किए। उस दिन उसे एक बात समझ आई, वह ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं ढूंढ रहा था, वह खुद पर कंट्रोल ढूंढ रहा था। और शायद यही हर ट्रेडर की जर्नी होती है। हम शुरुआत में सोचते हैं हमें मार्केट को समझना है, लेकिन आखिर में पता चलता है हमें खुद को समझना था। क्योंकि चार्ट वही रहता है, कैंडल्स वही रहती हैं, मार्केट वही रहता है, लेकिन जब आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है तो वही मार्केट आपको अलग दिखने लगता है। जहां पहले आपको हर मूव में अपॉर्चुनिटी दिखती थी, अब आपको सिर्फ क्वालिटी सेटअप दिखता है। जहां पहले वेटिंग टाइम वेस्ट लगता था, अब वही वेटिंग आपकी स्ट्रैटेजी बन जाती है। जहां पहले नो ट्रेड कमजोर डिसीजन लगता था, अब वही प्रोफेशनल डिसीजन बन जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग में ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप हर दिन पैसा बनाने की जरूरत छोड़ देते हो और हर दिन सही डिसीजन लेने पर फोकस करते हो। याद रखना, हर दिन प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हर सेटअप काम नहीं करेगा, हर एनालिसिस सही नहीं होगी, और यही ट्रेडिंग की रियलिटी है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस सही है, अगर आपका रिस्क कंट्रोल में है, अगर आपका माइंड डिसिप्लिन में है, तो टाइम आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि मार्केट में लंबे समय तक वही टिकता है जो सरवाइव करना जानता है, और सरवाइव वही करता है जो इंतजार करना जानता है। एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, एक खिलाड़ी को चैंपियन बनने में समय लगता है, एक बिजनेस को मजबूत बनने में समय लगता है। तो फिर एक ट्रेडर एक दिन में मास्टर कैसे बन सकता है? आपको भी समय देना होगा, हर मिस्टेक से सीखना होगा, हर लॉस को लेसन बनाना होगा, और हर दिन खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं आज कल से बेहतर ट्रेडर बना? क्योंकि असली जीत सिर्फ अकाउंट ग्रो करना नहीं है, असली जीत है अपने माइंड को ग्रो करना। जिस दिन आप बिना डर के वेट कर पाओगे,
जिस दिन आप बिना लालच के एग्जिट कर पाओगे, जिस दिन आप बिना इमोशन के अपने रूल्स फॉलो कर पाओगे, उस दिन आप समझ जाओगे कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने की स्किल नहीं थी, ट्रेडिंग खुद को मास्टर करने की जर्नी थी। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट खोलो और आपको कोई ट्रेड ना मिले तो परेशान मत होना, क्योंकि शायद उस दिन मार्केट आपको पैसा नहीं, पेशेंस सिखा रहा है। और वही पेशेंस कल आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है, क्योंकि बेस्ट सेटअप हमेशा पेशेंस मांगता है और बेस्ट ट्रेडर वही बनता है जो उस पेशेंस की कीमत चुकाने के लिए तैयार होता है। अगर इस वीडियो ने आपकी ट्रेडिंग सोच को थोड़ा भी बदला है, अगर आपको लगा कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि माइंडसेट का गेम है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ चार्ट्स नहीं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझते हैं। इस वीडियो को उन ट्रेडर्स के साथ शेयर करें जो हर दिन मार्केट से लड़ रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें मार्केट से ज्यादा अपने माइंड को समझने की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक याद रखिए, मार्केट में जल्दी करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन हिस्ट्री हमेशा उन्हीं को याद रखती है जिनके अंदर इंतजार करने की ताकत होती है।